हेलो एवरीवन, दिस इज दिलबाग वर्मा। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल साहित्य स्टडी में। पहले मैंने जो इंग्लिश नेट का एग्जाम हुआ था 30th ऑफ अक्टूबर को, यानी कि मॉर्निंग शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ था उसको मैं एनालिसिस कर चुका हूं। ऑलमोस्ट 40 के आसपास जो है क्वेश्चंस मैंने आपको उनके आंसर्स बताए थे कि कौन से क्वेश्चंस का सही आंसर क्या होगा, राइट। तो वो भी मैंने उसके बारे में भी हम रिव्यू कर चुके हैं। बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस थे कि फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम जो है वो काफी ज्यादा मुश्किल था, अननोन राइटर से क्वेश्चंस आए थे। बट जैसे ही सेकंड शिफ्ट का एग्जाम हुआ तो सेकंड शिफ्ट वाले भी ऐसे ही बोल रहे हैं, बट जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत सरफेस लेवल से भी आए हुए थे और काफी सारे क्वेश्चंस जो है वो डेप्थ से और अननोन राइटर से पूछे गए थे। तो सेकंड शिफ्ट वाले भी बोल रहे हैं कि सेकंड शिफ्ट का पेपर मुश्किल था, फर्स्ट वाले बोल रहे हैं फर्स्ट का मुश्किल था। तो आज की इस वीडियो में मैं सेकंड शिफ्ट के ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चंस जो है उनके आंसर्स आपको बताने वाला हूं। तो यहां भी सेंटियागो से क्वेश्चंस पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में। यहां प्रोटोगनिस्ट का नाम पूछा गया था कि ये ओल्ड मैन एंड द सी अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने लिखा है, इसका प्रोटोगनिस्ट कौन है? तो इसका आंसर है सेंटियागो। तो फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्जाम था उसमें पूछा गया था कि एक कोट दिया हुआ था, ए मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड, राइट। तो ये पूछा गया था, ओल्ड मैन एंड सी से था ये। इसके बाद है इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फर्स्ट ट्रांसलेटेड भगवत गीता? भगवत गीता को सबसे पहले किसने ट्रांसलेट किया था? चार्ल्स विल्किंस जो है इसका वो राइट आंसर होगा, चार्ल्स विल्किंस। इसके बाद मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग के बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। तो मैच द फॉलोइंग में था डोल कॉमन एक कैरेक्टर दिया हुआ था, कौन से प्ले से है? द एल्केमिस्ट, बेन जॉनसन ने लिखा है, ये वहां से है। और उसके बाद है बोसोला। बोसोला है डचेस ऑफ माल्फी। डचेस ऑफ माल्फी वाज रिटन बाय जॉन वेबस्टर। और मैगी टुलिवर का कैरेक्टर भी मैच करना था, ये भी पूछा गया था, कौन सी नोवेल से है? चार्ल्स डिकेंस, सॉरी जॉर्ज इलियट की नोवेल है मील ऑन द फ्लोस, ये कैरेक्टर है वहां से। उसके बाद एक क्वेश्चन हुडी ब्रास से भी पूछा गया था। हुडी ब्रास जो है ये सैमुअल बटलर ने लिखा था और ये प्यूरिटन पे अटैक किया गया है, तो ये क्वेश्चन यहां से आया था। उसके बाद रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी से भी क्वेश्चन आया था और उसके बाद टर्म्स दी गई है, उनको भी मैच करना था। जैसे कि पॉलीफोनी जो है ये मिखाइल बैक्टिन की एक टर्म है और ब्रिकोलॉग जो है ये क्लाउडे लेवी स्ट्रूअस की टर्म है, तो इनको भी मैच करना था। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था मूवमेंट पे। ये जो द मूवमेंट है ये टर्म किसने कॉइन की है? द टर्म हैज बीन कॉइन्ड बाय जेडी स्कॉट। जेडी स्कॉट ने इस टर्म को कॉइन किया है। इसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर से क्वेश्चन आया है। रविंद्रनाथ टैगोर की वर्क पूछे गए थे कि इनमें से कौन सा वर्क रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है? तो इसमें चंडालिका और मुक्ताधारा ये दो जो वर्क है ये लिखे थे रविंद्रनाथ टैगोर ने, तो ये दोनों आएंगे सही आंसर में। उसके बाद है फिर जैक्स लाका। लाका की जो माइंड के लिए उसने कॉन्टेक्स्ट आइडेंटिफाई किए थे, 3 कॉन्टेक्स्ट माइंड के लिए आइडेंटिफाई किए थे जैक्स लाका ने, रियल, सिंबॉलिक और इमेजिनरी। एक और फोर्थ दिया हुआ था तो उसमें नहीं वाला पूछा गया था, तो वो फोर्थ वाला ही इसका सही आंसर होगा। उसके बाद मैजिक रियलिज्म पे भी क्वेश्चन आया था। ऑप्शन में मिडनाइट चिल्ड्रन था और ये भी मैजिक रियलिज्म का एग्जांपल है। 100 ईयर ऑफ सॉलिट्यूड जो है ये भी एग्जांपल है इसी का। और उसके बाद बिलव्ड था ऑप्शन में, शायद वो भी है इसमें। तो इसके बाद है फिर सीएसपीएस का। सीएसपीएस के जो आइकन, इंडेक्स और सिंबल, सिमियोलॉजी के रिगार्डिंग इसने ये इन कंसेप्ट्स को दिया था, आइकन, इंडेक्स और सिंबल। इसमें एक फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ था विजुअल, जो कि हमने एलिमिनेट करना था और यही उसमें नोट वाला पूछा गया था, तो विजुअल ही इसका आंसर होगा क्योंकि सीएसपीएस ने ये 3 आइडेंटिफाई किए थे, आइकन, इंडेक्स और सिंबल, राइट। उसके बाद एरिस्टोटल के हमर्सिया से क्वेश्चन आया। क्वेश्चन था कि एरिस्टोटल का जो हमर्सिया ये जो कॉन्सेप्ट है इसको ट्रेजिक फ्लॉ का नाम किसने दिया है? ट्रेजिक फ्लॉ का नाम दिया है एसी ब्रैडली ने, तो एसी ब्रैडली इसका राइट आंसर है। उसके बाद एलिजी रिटन ऑन कंट्री चर्चयार्ड से भी क्वेश्चन आया है। वहां पे क्या पूछा गया था कि ये कौन से मीटर में लिखी गई है? तो ये लिखी गई थी क्वार्टरेन मीटर में। 10 सिलेबल करके भी ऑप्शन में कुछ मिला होगा आगे, बट मुझे नहीं ध्यान कि क्या था क्योंकि मेरा जो एग्जाम है वो फर्स्ट शिफ्ट में था। तो जैसे ही स्टूडेंट्स ने मुझे बताया था कि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया था कि ये कौन से मीटर में लिखा गया है, तो आप सही से तो तभी पता चलेगा जब आपके सामने आंसर की होगी। तो ये क्वार्टरेन मीटर में इसको लिखा गया है। उसके बाद टॉम जॉन से पूछा गया है। टॉम जॉन का फुल टाइटल पूछा गया था, द हिस्ट्री ऑफ टॉम जॉन, ये इसका राइट आंसर है। और एक टीएस एलियट से और जॉन कीट से एक स्टेटमेंट आई थी, उसमें स्टेटमेंट में क्या दिया गया था
डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी जो है उसमें वो हैमलेट के बारे में बात करता है। तो क्या ये स्टेटमेंट जो है वो सही है? स्टेटमेंट ये गलत है, क्योंकि जो हैमलेट वाली बात है उसमें वो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव की बात करता है। हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम एक प्ले है, सॉरी ऐसे है टीएस इलियट का 1921, शायद 1921 में लिखा गया है। उसमें वो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव की बात करता है, जिसमें उसको हैमलेट को आर्टिस्टिक फेलियर बताया है उसने। तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। और दूसरी स्टेटमेंट थी, जॉन किट्स ने टर्म कॉइन की है नेगेटिव कैपेबिलिटी। नेगेटिव कैपेबिलिटी वाज कॉइन बाय जॉन किट्स। तो ये स्टेटमेंट सही थी। तो पहली स्टेटमेंट इसमें गलत हो जाएगी और दूसरी स्टेटमेंट जो है वो सही थी। इसके बाद डायरी राइटर पे भी पूछा गया है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। डायरी राइटर इनमें से कौन सा है? तो सैमुअल पेपेज दिया हुआ था ऑप्शन में, सैमुअल पेपेज सही होगा। वैसे दो राइटर हैं ये जो बहुत ही फेमस हुए थे रेस्टोरेशन पीरियड में, सैमुअल पेपेज और दूसरा था जॉन एवलिन। तो ये दोनों डायरी राइटर में आते हैं। उसके बाद है फिर वंदे मातरम जो है वो टेकन, वंदे मातरम टेकन फ्रॉम, कहां से लिया गया है? ये जो वंदे मातरम है इसको लिया गया है आनंद मठ से। तो आनंद मठ इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद फिर मैच मेकिंग का क्वेश्चन था। मैच मेकिंग में था कमला मार्कंडा का नेक्टर इन सीव, ये मैच करना था राइटर को वर्क्स के साथ। और किरण देसाई का इनहेरिटेंस ऑफ लॉस दिया हुआ था, ये भी इजी क्वेश्चन था बिल्कुल ही। उसके बाद अगला है फिर सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल ऑफ बनारस वाज एस्टैब्लिश्ड बाय, ये किसने एस्टैब्लिश किया था? इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय एन बेसेंट, BESANT, ये एस्टैब्लिश किया था एन बेसेंट ने। और उसके बाद है फिर पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिक पे भी क्वेश्चन पूछा गया है। ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन था कि कौन से हैं इसमें से पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिक, जैसे कि होमी के भाभा दिया हुआ था, गायत्री स्पिवक, एडवर्ड साइड, ये सारे थे ऑप्शंस में। तो ये सारे के सारे जो है वो पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिक है। देन इसके बाद कॉन्सेप्ट पूछा गया था क्लाउडे लेवी स्ट्रूअस का एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप, ये कॉन्सेप्ट किसका है? क्लाउडे लेवी स्ट्रूअस का। तो क्लाउडे लेवी स्ट्रूअस इसमें राइट आंसर होगा। प्री रेफेलाइट पे भी क्वेश्चन पूछा गया था, डेजी रोसेटी से रिलेटेड था क्वेश्चन कुछ। और उसके बाद है गीतांजलि सीरी, जिसका नाम रिसेंट आपने सुना होगा, जिसको 2022 में बुकर अवार्ड, इंटरनेशनल बुकर अवार्ड मिला है। इनकी एक बुक को ट्रांसलेट किया गया था और इसको ट्रांसलेट किया था डेजी रॉकवेल ने 2022 में। इनकी एक बुक थी रेत समाधि के नाम से, जिसको ट्रांसलेट किया गया था टॉम ऑफ सैंड। इस इंग्लिश में ट्रांसलेट करके इसको टॉम ऑफ सैंड। इसके लिए 2022 में जो अभी बुकर अवार्ड मिला था वो गीतांजलि श्री की इस बुक रेत समाधि को मिला था। तो इसका क्वेश्चन क्या था? गीतांजलि श्री की एक शॉर्ट स्टोरी पूछी गई थी कि कौन सी इनमें से गीतांजलि श्री की शॉर्ट स्टोरी है। तो उसका सही आंसर था बेलपत्र। बेलपत्र वाज रिटन बाय गीतांजलि श्री, इट वाज ए शॉर्ट स्टोरी। देन उसके बाद बॉलिंग अलोन करके कुछ वर्क का नाम था, ठीक है, मुझे नहीं ध्यान कि वो क्या वर्क होगा। तो वो रॉबर्ट डी पुटनम ने लिखा है और इसका सबटाइटल था द कोलैप्स ऑफ रिवाइवल ऑफ अमेरिकन कम्युनिटी। उसके बाद है फिर उरुभंगा। उरुभंगा एक संस्कृत प्ले है, ये किसने लिखा है? ये लिखा है भास ने, BHAS, भास ने उरुभंगा संस्कृत प्ले लिखा है। फर्स्ट शिफ्ट में भी आई थिंक संस्कृत नहीं, एक कन्नड़ या तमिल जो टेक्स्ट है वहां से क्वेश्चन आया था कि किसने लिखा है या इसमें से कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया था, ऐसा क्वेश्चन था कुछ करके। उसके बाद है फिर आर्टेमिस फॉल, ये एक नोवेल है, किसने लिखा है? एक आयरिश नोवेलिस्ट है इयोन कोल्फर करके, इसने लिखा है आर्टेमिस फॉल। उसके बाद ये मैच मेकिंग में आए क्वेश्चन सारे। ये नेशन एंड नरेशन पूछा है, होमी के भाभा का है, ये क्रोनोलॉजी में था। नेशन एंड नरेशन होमी के भाभा ने 1990 में लिखा है। एम्पायर राइट्स बैक लिखा है बिल एस्क्रॉफ्ट ने 1989 में। एस्क्रॉफ्ट 1989 में इसको लिखा गया है। उसके बाद है ट्वाइस बोर्न फिक्शन, ये मीनाक्षी मुखर्जी ने लिखा है 1971 में। तो इसको क्रोनोलॉजी में सेट करना था। उसके बाद है टाइम इज अबाउट। उसके बाद लाइन दी गई है, लाइन पूछी गई थी कि ये हैमलेट की लाइन है, हेनरी फोर्थ की लाइन है, ये दी गई थी टाइम इज आउट ऑफ जॉइंट। टाइम इज आउट ऑफ जॉइंट, ये हैमलेट से ली गई है लाइन। और उसके बाद है डिस्क्रिप्शन इज बेटर पार्ट ऑफ वेलोर, ये हेनरी फोर्थ से आई थी, तो ये भी आपको मैच करनी थी। उसके बाद है फिर पोस्ट कार्ड फ्रॉम कश्मीर, ये कलेक्शन है, ये किसने लिखा है? इट वाज रिटन बाय आगा साहिद अली, ठीक है, ये एक कलेक्शन है, लिखा है आगा साहिद अली ने। उसके बाद फिर टर्म मैच करनी थी, पैरापेक्सिस टर्म सिगमंड फ्रॉइड की है और डेइज्म है
एडवर्ड हार्बर्ट की, इनको मैच करना था। इसके बाद अगला है फिर ये कॉन्सेप्ट पूछा गया था किसका है, फिनोमेनोलॉजी। इट वाज कॉन्सेप्ट बाय एडमंड हासल, एडमंड हासल ने दिया है ये कॉन्सेप्ट। और उसके बाद फिर बुक है द हिंदू वाइफ, हिंदू वाइफ किसने लिखा है, विलियम जोन्स ने, ये भी मैच मेकिंग में आया था। और द मैन हु लाइट डिकेंस किसने लिखा है, एवलिन वॉग ने, ये भी मैच मेकिंग में पूछा गया है। और ए लॉयन स्किन इज ए शॉर्ट स्टोरी बाय, ये क्वेश्चन पूछा गया था, लॉयन स्किन जो है ये एक शॉर्ट स्टोरी है, इसको लिखा था डब्ल्यू.एस. मोघम ने। और एरिस्टोफेंस पे भी एक क्वेश्चन आया है, एरिस्टोफेंस के वर्क पूछे थे कि कौन कौन से वर्क हैं, एक्रेनियंस दिया हुआ था, वास्प है, क्लाउड है, ये सारे वर्क है एरिस्टोफेंस के। उसके बाद है फिर वुमेन ऑन द एज ऑफ टाइम, ये वर्क लिखा है मार्ज पियर्सी ने, मार्ज पियर्सी ने लिखा है। बट यहाँ पे रेफरेंस देके पूछा गया था कि ये इंस्पायर कहाँ से है, कौन से राइटर से इंस्पायर है, तो ये एक कैनेडियन ऑथर है मार्गरेट एटवुड, उनके एक वर्क द हैंडमेड टेल से इंस्पिरेशन इनको मिली है, तब इन्होंने इस वर्क को लिखा था। तो इसका राइट आंसर होगा मार्गरेट एटवुड। उसके बाद मैकाले मिनट, ये एक देखो कितना माइनर सा क्वेश्चन है, बट बिल्कुल है सरफेस से, लेकिन वैसे देखे तो कितना डेप्थ से क्वेश्चन पूछा गया है। डेट पे है, सबको पता है 1835 में इसको लिखा गया था, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा गया था, मैकाले मिनट जो है वो कब लिखा गया था, उसमें डेट पूछी गई थी, सिर्फ ईयर नहीं डेट भी साथ में दिया गया था। तो 2 फरवरी 1835 को इसको पब्लिश किया गया था। तो ऑप्शन में जैसे कि 2 जनवरी, 2 सितंबर, अक्टूबर ऐसे साथ में दिए हुए थे, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली भी बात थी, जिसने बारीकी से पढ़ा होगा इसको वही इसका सही आंसर कर पाया होगा। उसके बाद है द वीव ऑफ माई लाइफ, सबटाइटल है ए दलित वुमेन मेमोयर इज ए वर्क बाय उर्मिला पावरा, उर्मिला पावरा ने इसको लिखा है। उसके बाद क्रिस्टीना से क्वेश्चन आया है, क्रिस्टीना किसने लिखा है, एक रॉबर्ट ब्राउनिंग की पोएम है ये, तो उसकी थीम पूछी गई थी। उसके बाद एक क्वेश्चन और आया है रॉबर्ट ब्राउनिंग पे कि ये पोएम जो है ये किसने लिखी है, एफ्ट वॉगलर, एफ्ट वॉगलर किसने लिखा है, ये लिखा है रॉबर्ट ब्राउनिंग ने। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग जो है वो इसका सही आंसर होगा। उसके बाद है द हिस्ट्री मैन, हिस्ट्री मैन ये मैच मेकिंग में आया था, किसने लिखा है, मैल्कम ब्रैडबरी ने। और द जर्नल इन हिज लेब्रिंथ बाय, ये किसने लिखा है, जर्नल इन हिज लेब्रिंथ, इट वाज रिटन बाय गैब्रियल गार्सिया मार्क्वेस। इसके बाद एक क्वेश्चन है हु क्रिटिसाइज्ड नियो क्लासिकल पोइट्री एज इनेन फ्रेजोलॉजी, इनेन एज ए इनेन फ्रेजोलॉजी, किसने नियो क्लासिकल जो पोइट्री है उसको क्रिटिसाइज किया है, ये क्रिटिसाइज किया था विलियम वर्ड्सवर्थ ने। तो विलियम वर्ड्सवर्थ इसमें सही आंसर होगा। और फिर एक क्वेश्चन पावर एंड ग्लोरी से भी आया था, पावर एंड ग्लोरी इट वाज रिटन बाय ग्राहम ग्रीन, वहां से क्वेश्चन आया है कि इसको सेट कहां पे किया गया है, इट वाज सेट इन मैक्सिको, मैक्सिको में इसकी सेटिंग रखी गई है। फिर मैच मेकिंग में मैडनेस एंड सिविलाइजेशन पूछा गया था, मिशेल फूको ने लिखा है। और एक पोएम पूछी गई थी द स्टील ग्लास, किसकी पोएम है, द स्टील ग्लास इज पोएम बाय जॉर्ज गैस्कॉय, ये लिखी है जॉर्ज गैस्कॉय ने। और उसके बाद एक क्वेश्चन था विच इज नॉट ए डेटा एनालिसिस मेथड, ऑप्शन में दिया गया था जैसे कि क्वालिटेटिव रिसर्च है, क्वांटिटेटिव रिसर्च है, मिक्स्ड रिसर्च है, और एक सब्जेक्टिव दिया हुआ था। तो सब्जेक्टिव इज नॉट ए डेटा एनालिसिस, बाकी सारे डेटा एनालिसिस मेथड है, तो इसका आंसर आएगा सब्जेक्टिव। उसके बाद एक नॉवल थी द जोया फैक्टर, ये लिखी है अमीजा चौहान ने, ये भी मैच मेकिंग में पूछी गई थी। बिटवीन द ट्वेलाइट, इसको लिखा है कॉर्नेलिया सोरबाजी। और उसके बाद एक वर्क था द कन्फेशन ऑफ एन आयरिश रिबेल, ये किसने लिखा है, ब्रेंडम बैन ने इसको लिखा है कन्फेशन ऑफ एन आयरिश रिबेल, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। उसके बाद है एडल्स्ट्रॉप, ये पोएम किसकी है, एडल्स्ट्रॉप इज अ पोएम बाय एडवर्ड थॉमस, एडवर्ड थॉमस ने लिखा है इसको। देन नेक्स्ट है द रिमेंबर्ड विलेज इज ए एंथ्रोलॉजिकल वर्क, ये द रिमेंबर्ड विलेज ये किसका वर्क है, एंथ्रोलॉजिकल वर्क है बाय एम.एन. श्रीनिवास, एम.एस. श्रीनिवास ने इसको लिखा है। फिर इसके बाद है टेक्स्ट इज, लाइन थी टेक्स्ट इज ए साइट ऑफ स्ट्रगल बिटवीन अथॉरिटी एंड कल्चर, ये लाइन किसकी है, आई थिंक ये लाइन मिशेल फूको की होनी चाहिए, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस लाइन, यू कैन चेक, गूगल कर सकते हैं आप इसको। उसके बाद फिर बुकर विनिंग नोवेल दैट हैज बीन फिल्म्ड, कौन सी बुकर अवॉर्डी नोवेल है
मतलब जिसको बुकर मिला है और उसके ऊपर फिल्म बनाई गई है। तो ये ऑप्शन में थे लाइफ ऑफ पी, ठीक है, इसको भी मिला है बुकर, यान मार्टल की एक नॉवल है, तो इस पे भी एक फिल्म बनी है। और रिमेन्स ऑफ द डे जो काजुओ इशिगुरो ने लिखी है, इस पे भी एक फिल्म बनाई गई है। तो ये दोनों इसके सही आंसर होंगे। तो ऑलमोस्ट 50 से ज्यादा ही मैंने आपको क्वेश्चंस बता दिए हैं। तो आप अपने तरीके से, आपकी जितनी मेमोरी है, आपने कौन कौन सा सही किया था उसको आप अच्छे से मैच कर सकते हैं। और बाकी आंसर की जो है वो 2-4 दिन बाद रिलीज कर दी जाएगी। अभी तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो फेज था उनकी आंसर की रिलीज कर दी गई है। तो जो भी जिन्होंने भी 1 अक्टूबर से पहले एग्जाम दिया था वो अपनी आंसर की मैच कर सकते हैं। बाकी जो फोर्थ फेज है उसकी आंसर की 2-4 दिन में एनटीए जो है उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर डाल दी जाएगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली जो भी नोटिफिकेशंस होगी एनटीए की तरफ से या जो भी अपडेट होगा वो आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।